हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा एंड वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 ईवीएस अरिहंत वर्कबुक का चैप्टर 8 फ्लाइंग हाई। तो चलिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। आप भी अपना वर्कबुक निकालिए और मेरे साथ साथ बनाना स्टार्ट कीजिए। फ्लाइंग हाई, तो आज हम लोग अरिहंत का वर्कबुक बना रहे हैं। सेलेक्ट द बेस्ट ऑप्शन, बेस्ट ऑप्शन सेलेक्ट करना है। द डैश हैज़ ए पिंक बीक एंड ग्रे फेदर्स। अब इसमें बताना है कि किसके जो होते हैं पिंक बिक होते हैं और ग्रे फेदर्स होते हैं। तो पिकॉक के, ईगल के, या डक के, या पीजन के। तो किसके होते हैं? पीजन के। तो इसमें हम टिक लगाएंगे। ठीक है। द डैश इट्स डेड एनिमल्स, तो कौन ऐसा है जो कि डेड एनिमल्स को खाता है, यानी कि मरे हुए एनिमल्स को खाता है। तो कौन? क्रो, पिकॉक, वल्चर या पैरोट। तो वल्चर टिक लगा देंगे। द ईगल हैज़ ए डैश टेल, ब्लैक, लॉन्ग एंड ग्रूव्ड, स्मॉल एंड कर्ल्ड, येलो एंड अपराइट। तो ईगल के कैसे होते हैं? टेल जो होते हैं तो वो लॉन्ग एंड ग्रूव्ड होते हैं। ठीक है, इसमें टिक लगाएंगे। इसके बाद है द डैश मेक्स अ कुहू कुहू साउंड। अब कुहू कुहू साउंड कौन बनाता है? पैरोट, ईगल, कुकू या पीजन। तो कुकू टिक लगा देंगे। द कलर ऑफ द पैरोट्स बिक इज, तो पैरोट का जो बिक होता है उसका कलर कैसा होता है? रेड, येलो, ग्रीन या फिर वाइट। कैसा होता है? रेड होता है। इसमें टिक लगाएंगे। राइट T for true and F for false statements. The feathers of birds help them to fly faster. False. F लिखेंगे। Some birds also eat fish as part of their food. True. T लिखेंगे। The owl sleeps at night. False. F लिखेंगे। The myna moves its head back and forth with a jerk. True. T लिखेंगे। The crow can copy people's voices. False. F लिखेंगे। तो इसी तरह से आपको बना लेना है ट्रू फॉल्स। उसके बाद है फिल इन द ब्लैंक्स। द वुड पीकर इट्स इंसेक्ट्स हिडन इन ट्री ट्रंक्स। द pigeon says गुटुरगु all day. The peacock dances the best of all the birds. The cock has a red colored crest. The parrot has a curved beak. ठीक है, इस तरह से इसे फिल कर लेना है। इसके बाद है मैच द नेम ऑफ द बर्ड इन कॉलम 1 विथ वॉट इट डज इन कॉलम 2 बाय ड्राइंग एरोज। अब यहाँ पे आपको ड्राइंग एरो से आपको बनाना है, जैसे इसे मैचिंग करना है। कॉलम 1 और कॉलम 2 है। ठीक है। अब इसमें देखिए, जैसे है टेलर बर्ड, तो टेलर बर्ड का क्या हो जाएगा? यूजेज इट्स बिक लाइक ए नीडल। तो इसका बिक कैसा होता है? नीडल के जैसा होता है। क्रो डज कॉ कॉ थ्रू आउट द डे। तो क्रो क्या करता है? दिन भर काव काव करता रहता है। पैरोट इट्स फ्रूट्स एंड चिलीज। तो ये क्या करता है? ये फ्रूट्स एंड चिलीज खाता है पैरोट। ठीक है। पीकॉक, तो पीकॉक का क्या होगा? स्टार्ट्स क्राइंग अलाउड बिफोर रेन स्टार्ट्स। तो वो क्या होता है? पीकॉक जब रेन स्टार्ट होता है उससे पहले ही वो क्राइंग करना स्टार्ट कर देता है। वल्चर फ्लाइज वेरी हाई इन द स्काई, ये बहुत ऊंचाई में उड़ता है। ठीक है। इसके बाद है आंसर इन 1 वर्ड और 1 सेंटेंस। आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस में आंसर देना है। वाई कुड द आउल इन द जंगल नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे। तो दिन में आउल जो होता है वो क्यों नहीं सोता है? तो द आउल कुड नॉट स्लीप ड्यूरिंग द डे बिकॉज ऑफ नॉइज इन द जंगल, क्योंकि वो जंगल में जो नॉइज़ होता है तो नॉइज़ के कारण वो नहीं सो पाता है। हाउ आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बेक्स यूज़फुल फॉर बर्ड्स। तो किस तरह से जो डिफरेंट टाइप के जो बेक्स होते हैं वो यूज़फुल होते हैं बर्ड्स के लिए। तो बर्ड्स यूज़ देयर बेक्स टू कैच एंड ईट फूड। तो इसका यूज़ वो किस में करते हैं? कुछ पकड़ने में। ठीक है। और खाना खाने में। फॉर वॉट अदर टास्क आर
feathers useful for birds besides flying? अब देखिए feathers के जो होते हैं और कुछ दूसरे टास्क जो होते हैं उड़ने के अलावा, वो क्या होते हैं? To control their body temperature and make the body streamlined. तो क्या होता है? इसको अपने बॉडी को टेम्परेचर को कंट्रोल करने में, स्टीमलाइन करने में, तो इसमें हेल्प करता है. ठीक है. व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर द ईगल? मेन सोर्स ऑफ फूड फॉर ईगल इज़ मैमल्स एंड बर्ड्स. क्या होते हैं जो ईगल के मेन जो फूड सोर्स होते हैं वो क्या होते हैं? मैमल्स एंड बर्ड्स. वेयर डू पिजन्स यूजुअली मेक देयर नेस्ट्स? तो पिजन जो होता है ना वो अपना नेस्ट कहाँ पर बनाता है? तो एनीवेयर, कहीं भी बना लेता है. ऑन टॉप ऑफ ए कपबोर्ड, बिहाइंड अ मिरर, ऑन ए लेज. ठीक है. जो मिरर के पीछे बना लेगा. ठीक है. कपबोर्ड के टॉप में बना लेगा, या फिर जो लेज होता है यानी कि जो सीमा होता है, जो बॉर्डर लाइन होता है आपके आंगन में या इधर उधर कहीं भी, तो कहीं पर भी बना लेता है. ठीक है. इसके बाद है मैच द पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स विद देयर नेम्स इन द सेंटर बाय ड्राइंग लाइंस. अब यहाँ पर देखिए आपको ड्राइंग लाइन से इसे सारे को मैचिंग करना है. तो देखिए पिक्चर 1 में क्या है? पीकॉक है, तो पीकॉक से मैचिंग करेंगे. पिक्चर 2 में ईगल है. पिक्चर 3 में पैरोट है. ठीक है. तो ड्राइंग लाइन से जैसे आप इस तरह से आप मैचिंग करेंगे. ठीक है. उसके बाद पिक्चर 4 में है टेलर बर्ड. टेलर बर्ड के साथ में मैचिंग करेंगे. ठीक है. उसके बाद है पिक्चर 5 में है आपका क्रो, तो क्रो के साथ मैचिंग करेंगे. 6 में है आपका वल्चर, तो वल्चर के साथ मैचिंग करेंगे. 7 में है आपका 7 में है वल्चर. ठीक है. 6 में है वुड पीकर है. ठीक है. 6 में देख सकते हैं ये वुड पीकर है, तो वुड पीकर के साथ मैचिंग करेंगे. ठीक है. 8 में है पिजन और 9th में है आपका आउल. ठीक है. उसके बाद है 10 में है कुकू. तो ये सारे आप पिक्चर देख के भी मैचिंग कर सकते हैं. ठीक है. तो इसे इसी तरह से मैचिंग करना है. इसके बाद है व्हाट पार्ट्स ऑफ ए बर्ड हेल्प इट टू फ्लाई एंड हाउ? तो कौन सा पार्ट होता है जो बर्ड का वो उसे हेल्प करता है उड़ने में? ठीक है. तो बर्ड्स फ्लाई बाय फ्लैपिंग देयर विंग्स, स्टीयरिंग मेनली विद देयर टेल्स. तो इन सब से वो क्या करता है? इस तरह से जो है उड़ता है. ठीक है. देयर आर एटलीस्ट 3 पार्ट्स विच हेल्प इट. तो कम से कम इसका जो होता है ना 3 पार्ट्स होता है जो कि उसे उड़ने में हेल्प करता है. विंग्स, स्टीयरिंग और टेल्स, ये सारी चीज़ जो होते हैं. थिंक, फाइंड एंड राइट. आपको सोचना, समझना है और लिखना है. ठीक है. तो इसे आप अच्छे से आप पता करके फाइंड करके लिख सकते हैं. तो देखिए इसमें क्या कहा जा रहा है? फाइंड आउट एंड राइट 3 बॉडी पार्ट्स विच हेल्प बर्ड्स टू फाइंड देयर फूड एंड इट इट. तो इसमें आपको फाइंड करना है जो उसके जो 3 बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से होते हैं जो उसे हेल्प करते हैं, जो उसे अपना खाना ढूंढने में और कैसे खाते हैं, वो खाने में और खाना ढूंढने में हेल्प करते हैं. गिव एग्जाम्पल्स ऑफ द शेप ऑफ दीज बॉडी पार्ट्स फॉर 3 डिफरेंट बर्ड्स एंड एक्सप्लेन हाउ दे हेल्प. तो देखिए इसमें जो है ना आप एग्जाम्पल दे सकते हैं. जैसे शेप है उसका कौन कौन सा बॉडी पार्ट है वो बना भी सकते हैं. ठीक है. तो इसे अच्छे से आप एक्सप्लेन भी कर सकते हैं. तो जैसे क्या हो गया? बिग्स हो गया, क्लाउज हो गए. ठीक है. और भी आप इसमें फाइंड करके लिख सकते हैं. ठीक है. उसके बाद है दिस बर्ड इज़ द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. यह बर्ड जो है ना वो क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है. फाइंड आउट एंड राइट इट्स नेम एंड ऑल्सो एक्सप्लेन वाई इट इज़ कॉल्ड एज द नेशनल बर्ड. तो इसमें आपको जो है ना उसका नाम लिखना है और एक्सप्लेन करना है कि आखिर ये जो है ये नेशनल बर्ड क्यों है, क्यों कहा जाता है इसे. ठीक है. तो ये तो सभी को पता है कि पीकॉक जो है वो क्या है? नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया है. ठीक है. और देखिए इन 1963 द पीकॉक वॉज डिक्लेयर्ड द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया because of its rich religious and legendary involvement in Indian traditions. तो ये क्या है? ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जो इसे डिक्लेयर किया गया था. कब? 1963 में ही इसे डिक्लेयर किया गया था, इसे बनाया गया था नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया. ठीक है.
तो इस तरह से आप इसे लिखेंगे और याद भी करेंगे। वाई आर सम बर्ड्स सीन ओनली इन विंटर्स एंड नॉट इन समर्स। तो आपको पता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि आप देखेंगे कि वो आपको विंटर्स में कुछ दिखेंगे, कुछ समर्स में दिखेंगे, कुछ विंटर्स में दिखेंगे और लेकिन समर्स में नहीं दिखेंगे। ठीक है, फाइंड आउट एंड राइट वाई इट इज़ सो एंड ऑल्सो वेयर डू दे गो इन समर्स। तो आपको पता करना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है और वो समर में कहाँ चला जाता है। ठीक है, वो विंटर में ही क्यों दिखता है। तो देखिए, सम बर्ड्स लाइक टू बी वार्म इन विंटर एंड कूल इन समर। तो कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि विंटर में जो अपने आप को गर्म रखते हैं, ठीक है, गर्म करने के लिए जो है विंटर में यानी दिखते हैं, समर में नहीं। सो दे माइग्रेट विद द सीजन्स। तो वो अपने आप को माइग्रेट करते हैं इस तरह से। उसके बाद है आफ्टर विजिटिंग अ पार्क, गार्डन और forested area where there are many birds, write the name of the birds you saw there which you recognized, where they were found and what they were doing by filling in the table below। अब देखिए, बहुत सारे बर्ड्स को आप जब जैसे कि आप किसी गार्डन में जाते हैं, पार्क में जाते हैं या किसी फॉरेस्ट एरिया में जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ पर आप बहुत सारे बर्ड्स को देखते हैं, उसमें आप बहुत को पहचानते भी हैं। ठीक है, तो जिसे भी आप पहचानते हैं तो उसका आपको नाम लिखना है, वो क्या करते हैं, किस तरह से खाना खाते हैं, क्या खाते हैं, तो ये सारे चीज़ आपको फिल करना है। तो ये आप खुद फिल करेंगे कि आप जगह में गए हैं तो आप कौन कौन सा बर्ड्स को देखे। ठीक है, तो ये सारा यहाँ पर आप लिखेंगे। ठीक है, नेम ऑफ बर्ड, उसके बाद है वेयर इट वॉज फाउंड, ऑन ए ट्री, ऑन द ग्राउंड, फ्लाइंग इन वाटर, इन इट्स नेस्ट एंड सो ऑन। तो आपने उसे कहाँ देखा, आपने उसे ग्राउंड में देखा या ट्री के ऊपर था या फिर वाटर में देखा, आपने कहाँ पे देखा उसे, तो वो लिखेंगे। वॉट इट वॉज डूइंग, ईटिंग इट्स फूड, सिटिंग, फ्लाइंग, वॉकिंग, फीडिंग इट्स बेबीज, टेकिंग विथ अदर बर्ड्स एट एंड सो ऑन। तो वो क्या कर रहा था। ठीक है, तो वो खाना खा रहा था या बैठा हुआ था, उड़ रहा था, वॉकिंग कर रहा था या अपने बेबीज़ को फीड करा रहा था, तो क्या कर रहा था। ठीक है, तो आपने उसे कैसे देखा, क्या कर रहा था, तो वो भी लिखना है। तो ये सारी चीज़ आपको खुद फिल करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद है यहाँ पर कि फाइंड सम वर्ड्स मेंशन्ड इन द चैप्टर इन दिस वर्ड में पजल बाय फाइंडिंग देम फ्रॉम द क्लूज गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो है ना कुछ वर्ड्स जो है ना मेंशन किए गए हैं, तो यहाँ नीचे आपको क्लूज भी दिया गया है। क्लूज के थ्रू आपको इसमें जो है ना इसे फिल करना है। ठीक है, तो देखिए, आप यहाँ से क्लूज जैसे ले सकते हैं। 3 नंबर में फेमस फॉर इट्स स्वीट वॉइस। तो ये क्या है, फेमस है अपने स्वीट वॉइस के लिए, तो क्या कहेंगे उसे, कुक्कू। ठीक है, तो 3 नंबर में यहाँ पर हम लिखेंगे कुक्कू, CUCKOO। 5 में है कि मेक्स इट्स नेस्ट इन हाउसेस। तो ये अपना जो है ना नेस्ट ये घर में बना लेता है, कहीं भी किसी के भी घर में अपना नेस्ट बना लेता है, तो क्या होगा, पैरोट। 5 नंबर में पैरोट, PARROT। 8 नंबर में देखिए बर्ड्स यूज दिस फॉर फ्लाइंग। तो ये क्या होता है, ये उड़ने के लिए काम आता है। ठीक है, देखिए 8 नंबर में क्या है, फेदर्स। तो देखिए ये क्या है, फेदर्स क्या है, ये उड़ने के काम आता है, जो बर्ड्स होता है ना तो उसके उड़ने में काम आता है फेदर्स। उसके बाद है 9 में बर्ड्स यूज़ दिस फॉर बेटिंग देयर फूड। तो इसका यूज़ क्या करते हैं, बर्ड्स जो है ना वो अपना फूड को खाने में कट करने में करते हैं। ठीक है, तो 9 नंबर में क्या है, बेक। ठीक है, उसके बाद देखिए फिर 1 नंबर में मेक्स होल्स इन ट्रंक्स ऑफ ट्रीज। तो ये क्या करता है, ये जो है ना ट्रीज के ट्रंक में होल कर देता है। तो 1 नंबर में क्या होगा, वुड पीकर। ठीक है, इसके जो होते हैं ना बीक्स कैसे होते हैं, नुकीले होते हैं निडल के जैसे, और ये होल कर देता है। उसके बाद है इट्स रैट्स। तो ये क्या करता है, रैट्स को खाता है। तो 2 नंबर में क्या होगा, ईगल। ठीक है, उसके बाद है
हैज़ ब्लैक feathers एंड ब्लैक बॉडी। इसके क्या होते हैं? ब्लैक feathers होते हैं और ब्लैक बॉडी होता है। तो क्या होगा 3 नंबर? 3 नंबर देखिए कुकू। ठीक है। उसके बाद है 4 नंबर में इट्स डेड एनिमल्स। तो ये क्या करता है? डेड्स एनिमल, जो मरे हुए जो जानवर होते हैं उसे खाता है। तो 4 नंबर में वल्चर। ठीक है। उसके बाद है इट्स गुआवाज एंड ग्रीन चिलीज। तो ये क्या खाता है? गुआवाज एंड ग्रीन चिलीज। तो क्या होगा 5 नंबर में पैरोट। ठीक है। उसके बाद 6 वॉट द आउल डज ऑल डे। तो देखिए क्या करता है आउल जो है दिन भर क्या करता है? 6 नंबर में देखिए क्या होगा? स्लीप। तो वो दिन भर क्या करता है? सोता है। 7 में हैज़ अ क्रिस्ट ऑन इट्स हेड एंड डांसेस ब्यूटीफुल्ली। अब देखिए 7 में क्या हो जाएगा? जो बहुत ही अच्छा डांस करता है और बहुत ही अच्छा होता है ये तो पीकॉक। ठीक है। तो इस तरह से इसमें सारा क्लू दिया हुआ है। तो आप इसे अच्छे से लिखेंगे, इसे फिल करेंगे। तो आपका वर्कबुक कंप्लीट हो चुका है। तो कैसा लगा आपको पढ़ के मुझे ज़रूर बताइए। अच्छा लगा हो आपको मेरा पढ़ाना तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और पास में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड हर वीडियोज़ आपके पास समय से पहुँचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माई वीडियो।